दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। जैसा लास्ट टाइम हमने लिस्टिंग के बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन उस लिस्टिंग को मेनू में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो आइए खोलते हैं। सबसे पहले वो लिस्ट हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो पहला लिस्ट बनाया था ऑन ऑर्डर लिस्ट, वो पड़ा हुआ है बुलेट के साथ में। हम इसी को कन्वर्ट करेंगे मेनू के अंदर में। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा कोडिंग है। एक ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के ऊपर एक एचआर टैग और एक इसके नीचे भी एचआर टैग है। ये क्यों दिया गया एचआर टैग? जिसकी वजह से कि हम देख सकें, एक दो लाइन देख सकें। तो देखेंगे कि दोनों मेनू के बीच में यहाँ पे एक लाइन आ रही है। सॉरी, ये देखिए एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे है, क्योंकि हमने दो एचआर टैग यहाँ यूज किया है, एक यूएल के ऊपर और एक यूएल के नीचे। तो दोस्त, तो हमें इसको क्या करना है, अभी मेनू में कन्वर्ट करना। तो हम सीधे सीएसएस लिखते हैं और कुछ नहीं करना हमें, सिंपल। हमने क्या लिखा कि जो भी यूएल हो, ठीक है, उस सारे यूएल, जो भी यूएल हो, जो भी यूएल के एलआई हो, उन सारे पे आपको इफेक्ट क्या डालना है, सबसे पहला डालना हमें वो है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट क्यों? क्योंकि सारे मेनू क्या है, अभी वन बाय वन एक एक अलग अलग लाइन में है, जबकि मेनू हमेशा एक ही लाइन में होता है स्पेस लेके। तो हम फ्लोट लेफ्ट करेंगे कि दूसरे की एक ही लाइन सिंगल लाइन में आ जाए। दूसरा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें काम ये करना है कि बुलेट्स आ रहा है, कभी भी मेनू के आगे जनरली बुलेट्स वगैरह या कोई सिंबल यूज नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या खोलेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट स्टाइल नन। नन क्यों? क्योंकि हमें बुलेट की जरूरत नहीं है। ओके, ये दो काम करके पहले हम देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। यदि हम देखें, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखें एचटीएमएल पेज पे अपन सड़ गया, क्योंकि उन्होंने फ्लोट लेफ्ट किया था और बुलेट्स दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने लिस्ट स्टाइल नन किए थे। बट यहाँ पे नीचे वाला एचआर टैग देखिए इसके साथ में आ गया, क्योंकि उन्होंने फ्लोट लेफ्ट किया, तो ये भी लेफ्ट लाइन हो गया। तो दो काम करेंगे। सबसे पहले इसका हम यूएल के जस्ट बाद हम इसको फ्लोट क्लियर करते हैं। तो मैंने एक तरीका लास्ट टाइम बताया था कि बी आर स्पेस CLER क्लियर ऑल लिख सकते हैं। क्लियर ऑल यानी जितनी भी फ्लोटिंग है सबके सब क्लियर हो जाए। एक काम, जिससे वो क्या होगा कि लाइन अलग हट जाएगा। दूसरा में क्या काम करना है कि आप ध्यान देंगे कि एक दूसरे से चिपका हुआ है, सारी जो भी ये जो लिस्टिंग थी इससे चिपका हुआ है। इसको दूर करने के लिए हम एक मार्जिन लगाते हैं कि मार्जिन का जो लेफ्ट साइड में मार्जिन कम से कम आप लगा दो 30 पिक्सल की मार्जिन हो जाए। ओके, 30 पिक्सल की मार्जिन हो जाए। साथ में हम एक बैकग्राउंड कलर यहाँ देते हैं, जिससे हमें देखने में थोड़ा आसानी होगा। हमने ये बोला कि आप एक ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दो, ठीक है। कमांड एस से हम सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश किया हमने, लाइन देखिए नीचे का आगे ऊपर हो गई। क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक था, बैकग्राउंड ब्लैक था, इसलिए ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम एक बार इसको आके जो कलर है, कलर को हम इसको करते हैं वाइट। वाइट कमांड से सेव किया, ये देखिए कलर हो गया वाइट इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट। लेकिन ये देखिए मेनू जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें काम ये करना है कि इसमें एक विड्थ देनी है। तो विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे। हम पैडिंग देते हैं, हम कहते हैं टॉप और बॉटम 0 रखो, बट लेफ्ट राइट में कम से कम आप दे दो 30 पिक्सल का दे दो आप क्या, एक विड्थ मार्जिन। यानी कमांड एस हमने सेव किया। साथ में एक नया टैग मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लाइन हाइट। लाइन हाइट हमने कहा कि आप लाइन हाइट दे दो कम से कम 40 पिक्सल। एग्जाम्पल देते हैं, आगे देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। आप ये देखें, जिस तरह से एक मेनू किसी वेबसाइट की होती है वो फेलिंग आ गई। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम मेनू पे जाते हैं तो वहाँ पे ये जो एरो कर्सर होता है वो एक पंजे के निशान में या क्लिक करने के निशान में चेंज हो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था एक बार इसके पहले कि जब आप वो तभी हो पाएगा जब आप किसी भी चीज़ को एंकर टैब में कन्वर्ट करें, लिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें लिंक में इस लिस्ट को कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ एल आई स्टार्ट हो रहा है उसके ठीक पहले हमें एंकर टैब यानी ए लगाना है। ए टैब यानी कि जिस पे आप लिंक में कन्वर्ट कर सकें, एंकर टैब। यदि हम इसको एचरेफ करें यानी कि इसका जो सोर्स है, तो सोर्स हम यहाँ दे देते हैं कि अभी कुछ भी नहीं देना है। जनरली यहाँ पे एक लिंक देना होता है कि जब कोई क्लिक करेगा इस HTML पे तो क्या खुलेगा। हैश मतलब हुआ अभी कुछ खोलना नहीं है। हमने इसको क्लोज किया। एक मिनट, इसकी क्लोजिंग को हमने जो क्लोजिंग टैग है इसको एल आई के बाहर हमने पेस्ट कर दिया। यदि यही काम हमने किया सबके साथ में, यानी मैंने इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, कमांड सी, कमांड वी, कमांड वी, कमांड वी। यानी यदि मैं बात करूँ विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ के लिए कंट्रोल होगा, मैकबुक को यूज करोगे एप्पल तो कमांड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सेव किया और अब जाके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब यदि मैं एरो ले जाए तो देखिए क्या हुआ। अब देखिए ये हाथ का निशान या पंजे का निशान जो भी कह लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे अब आ गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये आपका मेनू देखिए बन के तैयार है। लेकिन
कुछ लोग ऐसा होता है कि जब आप मेनू पे कर्सर या माउस ले जाते हैं तो उसका कुछ कलर या कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है बैकग्राउंड, कि हमें फील आता है कि हाँ वाकई में काम कर रहा है। तो उसको हम कैसे करते हैं? सिंपल हमें कुछ नहीं करना है कि हमें सिर्फ एक यहाँ पे एक अलग कमांड लगाना, तो होवर यूएल एल आई को हमने यहाँ पे कॉपी किया, कमांड सी, हम एक नया CSS लिखेंगे कि इस यूएल एल आई के ऊपर कोलन देने के बाद हम लिखते हैं होवर। होवर मीन्स जब उसके ऊपर कोई एक माउस का कर्सर ले जाए तो क्या होना चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि जब भी कोई माउस का कर्सर उसके ऊपर ले जाए तो सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो आप रेड कर दो, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि जो उसके फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट साइज मान लीजिए इसको आप कर देते हैं 18 पिक्सल। बस ये दो चीज़ करके देखते हैं कैसा होता है। कमांड आर यानी कि कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश किया। हम यदि माउस ले आते हैं, देखिए क्या होता है, देख रहे हैं आप, माउस ले आते हैं, इसका जो टेक्स्ट की बैकग्राउंड है देखिए रेड हो जा रही है। और ये हिल क्यों रहा है बगल वाला? क्योंकि उसका फॉन्ट का साइज भी बड़ा हो रहा है। यदि हम यहाँ से फॉन्ट साइज हटा दें, आप ये देखिए, यदि मैंने फॉन्ट साइज हटा दिया कमांड एस, तो जो हिल रहा था वो हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट साइज का बड़ा नहीं हो रहा है। वो दोस्तों तो उम्मीद है मेनू बनाना आपको परफेक्टली आ गया होगा। इसको आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत आप मुझे करिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है बट आपकी डिमांड की वजह से मैंने वीडियो में बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा गला बैठा हुआ है, जिससे थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब हो सकती है, उसको आप मैनेज करिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म, कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। क्योंकि यदि आपने फॉर्म बनाना सीख लिया तो ऑलमोस्ट एक अगला वीडियो के बाद में HTML का पार्ट लगभग खत्म होने का कगार पे आ गया है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।